यूपी में निकाय चुनाव होने में बहुत थोड़ा सा वक्त बाकी है और इस थोड़े से वक्त में सरगर्मी भी काफ़ी तेज़ है। हम मौजूद हैं गोरखपुर में और ये गोरखपुर विश्वविद्यालय है जिसे पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। आखिर इस निकाय चुनाव से जो आम छात्र हैं यहाँ पे उनका क्या सरोकार है और क्या कुछ बदलता है, क्या कुछ बदलाव ये चाहते हैं अगर यहाँ पे नया कोई भी चुन के आता है महापौर उससे, और क्या कुछ उम्मीद है इन लोगों की, ये सब जानने के लिए हमारे साथ बहुत सारे छात्र मौजूद हैं। एक एक करके उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रभात राय। इस समय निकाय चुनाव जो है होने वाले हैं। अगर निकाय चुनाव में परिवर्तन होता है, यानी कि निकाय चुनाव के जो भी यहाँ पे महापौर चुन के आते हैं, तो उससे छात्र जो विश्वविद्यालय के हैं वो कितने प्रभावित होंगे और क्या कुछ उम्मीदें हैं आने वाले महापौर से? निश्चित तौर पे मान लीजिए अगर महापौर चुन के आते हैं तो यहाँ के छात्रों की यही 3-4 बिंदु हैं जो मुख्य रूप से हैं। पहला ये कि जो अपने हर वार्ड में यहाँ मान लीजिए मूलतः छात्र संघ चौराहे से लेकर पैडलगंज चौराहे तक बजे छात्र अपने रूम लेके रहते हैं और प्राइवेट लाइब्रेरियों में जाके अपना पढ़ाई करते हैं। तो महापौर से एक निवेदन ये है कि आप नगर निगम के तहत एक सरकारी पुस्तकालय लाइब्रेरी अपना एक वार्ड में अपना बनवाते रहें। और दूसरा बिंदु ये है कि जब बरसात के मौसम शुरू होते हैं तो जल जमाव जो हो जाता है, तो जहाँ विद्यार्थी अपने पढ़ाई करते हैं ज़्यादातर आप देखेंगे छात्र संघ चौराहे से अंदर बिलनपुर जो छपता है उसमें पूरे जल जमा हो जाते हैं। वहाँ अधिकतर हमको लगता है 10,000 से भी संख्या में छात्र वहाँ हॉस्टल रूम लेकर रहते हैं। तो वहाँ पे एक जल जमाव की समस्या उसको दूर कर देंगे तो ये बेनिफिट हो जाएगा। तो सात्विक जी, इन्होंने कहा कि जो सरकार केंद्र में है उसी पार्टी से अगर यहाँ पे तो महापौर आता है तो वो अच्छे तरीके से विकास करेगा। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? जाहिर सी बात है, जैसे जो पार्टी अभी केंद्र में है, फिर राज्य में भी वही पार्टी है, तो महापौर भी उसी पार्टी का होगा। तो योजना जो केंद्र से और राज्य से जो योजना बनती है उसका क्रियान्वयन होने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है या सुविधा हो जाती है, उस हिसाब से जल्दी काम भी होता है। यहाँ जो महापौर चुन के आएंगे अगर उसी पार्टी के रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि काम थोड़ा आसानी से जल्दी करा सकते हैं। ऊपर से शिक्षित भी हैं, योग्य भी हैं। तो अच्छा, आप विश्वविद्यालय के छात्र भी हैं, यहाँ के निवासी भी हैं, तो किन मुद्दों पे आप वोट करना चाहेंगे? हम जैसे एक छात्र के तौर पे हम अगर देखें तो छात्रों की भी तमाम सारी उम्मीदें होती हैं यहाँ के मेयर से। तो छात्र यही चाहेंगे कि जैसे यहाँ महानगर है, यहाँ तमाम ये विश्वविद्यालय भी है, तो यहाँ तमाम सारे बच्चे रूम लेके जो कि रहते हैं, तो उनके लिए एक सिस्टम से एक व्यवस्थित रूप से कुछ सिस्टम के द्वारा कुछ बना दिया जाए कि कुछ बच्चे वहाँ आसानी से या सुविधापूर्वक रह सकें। रूम को लेके, रेंट को लेके, पुस्तकालय की अच्छी व्यवस्था हो जाए। फिर उसके बाद है कि ये जो यातायात की भी यहाँ ये यातायात की भी कुछ बच्चों को एक सुविधा या मतलब कुछ ऐसा योजना बनानी चाहिए जिससे बच्चों को यातायात करने में, क्योंकि यहाँ दूर से भी बच्चे आते हैं पढ़ने में, बस पास टाइप का, चूँकि ऐसा है, लेकिन उसको अच्छे से सारे बच्चों को जानकारी हो जाए उसके बारे में। और थोड़ा सा तमाम आपके साथी लोग कह रहे हैं कि जो केंद्र में सरकार है अगर उसका मेयर यहाँ पे होता है तो जो भी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन अच्छा चाहिए, जिनको इस चुनाव में एक मुद्दा बनाना चाहिए जो अभी तक नहीं बना है। क्या लगता है आपको? देखिए, विश्वविद्यालय चूँकि नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में ही आता है, यहाँ के छात्रावास में की जल की समस्या, मेस की समस्या, पुस्तकालय में पुस्तकों की समस्या, शौचालय के स्वच्छता की समस्या इत्यादि समस्याएं हैं। ये मैं आपको केवल मूल समस्याएं बता रहा हूँ जो हर एक व्यक्ति को, चाहे वो विश्वविद्यालय का हो या ना हो, दिन में उसकी आवश्यकता उसको पड़ती है, वो समस्याएं भी मैं आपको गिना रहा हूँ। इन सब चीज़ों पे महापौर का जो भी प्रत्याशी, उसको एक दिन विश्वविद्यालय में आकर के यहाँ के विद्यार्थियों से बात करनी चाहिए, संवाद करना चाहिए कि बेटा तुम्हारी दिक्कत क्या है। अगर वो कहते हैं हम विकास करेंगे तो किसका विकास करेंगे? जनता का ही तो करेंगे। हम ही तो जनता हैं, कि ऊपर आसमान से नहीं ना आप जनता लेते आएंगे। हमारे बीच में आइए, हमसे पूछिए ना। आप सेंट एंड्रूज में जाइए, आप दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर में जाइए, आप MG PG में जाइए, आप किसी भी शिक्षण संस्थान में जाइए और पूछिए। और ये किसी भी दल के मैं प्रत्याशी के लिए कह रहा हूँ, किसी भी दल का प्रत्याशी वो जाए विद्यार्थियों के बीच और पूछे क्या समस्याएं हैं, रहने खाने पैसे की समस्याएं, तमाम समस्याएं हैं। इस समस्याओं पर देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। कैसे देखते हैं इस निकाय चुनाव को आप? देखिए, विश्वविद्यालय के मुद्दे से अगर नज़रिए से देखा, विश्वविद्यालय के मुद्दे से देखा जाए तो मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय में आसपास के करीब 10 या 11 जिलों के विद्यार्थी यहाँ रहते हैं और मूलतः यहाँ के वोटर भी नहीं होंगे। मैं भी यहाँ का वोटर नहीं हूँ, लेकिन विगत 6 वर्षों से 7 वर्षों से मैं गोरखपुर में रह रहा हूँ, तो मैंने गोरखपुर में अमूलचूल परिवर्तन देखे हैं।
जब मैं गोरखपुर में आया था तब यहाँ की व्यवस्थाएं ऐसी नहीं थी। यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि विगत 5-6 वर्षों में गोरखपुर का जो विकास हुआ है वो इस समय अपने टॉप पे या पीक पे माना जा सकता है। और मैं ये उम्मीद करूँगा कि आने वाले जो हमारे महापौर हैं वो निश्चित रूप से इस क्रम को लगातार आगे बढ़ाते रहें। और व्यवस्थाएँ तो ठीक हुई हैं, और भी जो व्यवस्थाएँ रह गई हैं, जो अब कुव्यवस्था है, उसको वो दुरुस्त करने का प्रयास करें। चलिए, तो ये विश्वविद्यालय का परिसर था, तमाम छात्र थे और सबसे बातचीत की हमने। निकल के ये सामने आया कि जो भी यहाँ के प्रत्याशी हैं उनको एक बार छात्रों से मिलना चाहिए, एक बार विश्वविद्यालय में आना चाहिए और जानना चाहिए कि आखिर इनकी ज़रूरतें क्या क्या हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय भी इसी सीमा क्षेत्र में आता है। बहरहाल, आप एनबी न्यूज़ देख रहे थे, मैं प्रियांशु आपके साथ था।